पापा का इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ कब आएंगे? कल पापा कहाँ हैं? ड्यूटी पे ड्यूटी पे ड्यूटी पर। पापा याद आते हैं? हाँ पापा का नाम भी बताइए। बादल मुर्मू। बादल मुर्मू। सेरल अभी छोटा है, 4 साल का है। वो पापा को मिस करता है। हाँ, वो मिस करता है, पूछते रहता है हमेशा कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। इसके अलावा बात कराने की जिद करता है वो कि पापा से बात करनी है। हाँ, वो बात करने के वो भी करता है। पापा आजकल फ़ोन भी नहीं करते हैं, बोलता है। हाँ, पापा को टाइम नहीं मिल रहा होगा। तो वो तो अभी बच्चा है, तो उतना तो उसको भी समझ नहीं है। तो हम लोग तो बोलते हैं कि यहाँ हम लोग अपने पापा को खोजने के लिए आए हैं। जैसे भी करके अपना हम लोग को पापा मिल जाएगा, हम लोग यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। आज फादर्स डे है और एक तरफ जहां दुनिया भर में लोग अपने पिता के साथ तस्वीर साझा कर रहे हैं, उनके साथ ये खास दिन मना रहे हैं, अलग अलग तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सेरल है। सेरल मुर्मू राजनगर का ये छोटा बच्चा है और इनके पिता सीआरपीएफ में जवान थे और 2023 जनवरी के महीने तारीख 13 जनवरी से 6 जनवरी को आखिरी बातचीत घर वालों से हुई और 13 जनवरी के बाद उनका कोई पता नहीं लग पा रहा है। करीब 1.5 साल हो गए हैं और उसके बाद से लगातार सेरल की जो माँ हैं झानो, वो अपने पति को ढूंढने के लिए लगातार अलग अलग अधिकारियों से, नेताओं से, मंत्रियों से मिल रही हैं, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी सेरल के पिता का कोई पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भी भेंट मुलाकात हुई, जोबा मांझी से भी भेंट मुलाकात हुई, लेकिन कहीं से किसी तरह का आश्वासन के अलावा और कोई कार्रवाई होता दिखता नज़र नहीं आ रहा है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम झानो मुर्मू है। अच्छा, बादल जी से आखिरी बातचीत कब हुई थी आपकी? आखिरी बातचीत 5 जनवरी 2023 को शाम को हुई थी। लेकिन वो बोल रहे थे कि हमको 6 तारीख को ड्यूटी पर भेजा जा रहा है, उधर जंगल के एरिया तरफ, और उधर से हम शाम तक में वापस आ जाएंगे। हाँ, फिर ऑपरेशन था या वो अकेले जाने वाले थे? वो ऑपरेशन नहीं था, वो अकेला ही गया था, खुद का मोटरसाइकिल से ही, और डिपार्टमेंट वाला उसको तेल भी भरा दिया था। हाँ, फिर उस दिन से वो वापस आए ही नहीं। पिछले साल के जनवरी का बात? हाँ, पिछले साल जनवरी के बात है। उसके बाद हम लोग को तो पता ही नहीं था फ़ोन। उसके बाद हम 6 तारीख को, मतलब सुबह तो फ़ोन नहीं किए, 9 बजे आसपास कॉल करके देख रहे हैं, उसका कॉल लग ही नहीं रहा है। तब उसके बाद कॉल करते रहे, लगता ही नहीं है। उसके बाद 7 तारीख को डिपार्टमेंट की तरफ से ही 2 जवान आते हैं हम लोग का घर, तो यही पूछने के लिए कि बादल मुर्मू घर आया है कि। ये कितने तारीख को आए थे? 7 तारीख को। हाँ, 7 तारीख को। लेकिन तभी जाके हम लोग को पता चला कि वो मतलब ड्यूटी से वापस ही नहीं आए बोल के। तभी से उसका अब तक ना बाइक का पता चला, ना उसका पता चला, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बस हम लोग अधिकारियों से पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी हम लोग खोज रहे हैं, खोजबीन जारी है, कुछ भी खबर नहीं मिल पा रही है। हम लोग का आदमी सब बहुत अंदर अंदर घुसा है, अभी तक कुछ भी उसका सुराग भी नहीं मिल पा रहा है, यही हम लोग को बोलते हैं। अच्छा, तो जो उनका कैंप है उनमें किसी उच्च अधिकारी से बात हुआ कि किस काम के लिए भेजा गया था उनको? हाँ, उसको कुछ अनुशाखा सूचना के लिए भेजा गया था, उधर नेटवर्क का चेकिंग करने के लिए, ऐसे करके। तो उसके बाद से वो नहीं लगा। हाँ, अच्छा, किन से मुलाकात हुआ इस दौरान 1.5 साल में? कौन कौन अधिकारी से मिले, किन किन नेताओं से मिले अपनी मांग को लेकर के? हमने बड़े अधिकारी से भी मिले हैं, डीजी सर सीआरपीएफ के, उससे भी हमने मिल चुके हैं। लेकिन
वो भी आश्वासन ही देते रहे 1 सप्ताह में काम कर देंगे बोल के, लेकिन अभी तक कुछ भी मतलब नहीं किए हैं। फिर आईजी सर सीआरपीएफ के, डीआईजी सर सीआरपीएफ के, एसपी सर, पुलिस एसपी, और यहाँ तक कि अभी हमने एफआईआर भी दर्ज कर चुके हैं, केस भी किए हैं इसके बारे में, लेकिन केस का भी कोई भी अभी सुनवाई नहीं हुई है अभी। और यहाँ तक कि नेता मंत्री से भी हमने, राष्ट्रपति को भी हमने लेटर के द्वारा मतलब बात उन तक पहुँचाई है। मुख्यमंत्री को भी लेटर के द्वारा ही पहुँचाए हैं ये बात, लेकिन अभी तक उधर से भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग को लगता है पूरा 1.5 साल बीतने जा रहा है, लेकिन कुछ भी खबर नहीं मिल पा रहा है उसके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बस हम लोग को यही जानना है कि उसके साथ क्या हुआ है, आखिर इतना दिन में वो कहाँ है कि नहीं है। बस हम लोग को यही जानना चाहते हैं। इतना दिन हम लोग इधर उधर भटक भटक के थक चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आखिरी बार धरना दे रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, कुछ पता चल जाए हम लोग को। सेरल अभी छोटा है, 4 साल का है, वो पापा को मिस करता है। हाँ, वो मिस करता है, पूछते रहता है हमेशा कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। तो हम लोग के पास तो जवाब भी नहीं है उसको देने के लिए, तो हम लोग तो बोल देते हैं कि पापा ड्यूटी पर गए हैं, आ जाएंगे। हाँ, इसके अलावा बात कराने की जिद करता है वो कि पापा से बात करनी है। हाँ, वो बात करने के वो भी करता है। पापा आजकल फ़ोन भी नहीं करते हैं बोलता है। हाँ, पापा को टाइम नहीं मिल रहा होगा, ऐसे ही बोल देते हैं। तो वो तो बच्चा है, मान जाता है। हाँ, यहाँ पर आप लोग 13 तारीख से धरने पर बैठे हैं, 13 तारीख से बैठे हैं संभवतः, तो यहाँ पर आने का कारण वो पूछता है कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, घर में क्यों नहीं हैं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। हाँ, वो तो बोलता ही है कि हम लोग क्यों बैठे हैं, हम लोग घर जाएंगे, ऐसे करके। तो वो तो अभी बच्चा है, तो उतना तो उसको भी समझ नहीं है। तो हम लोग तो बोलते हैं कि यहाँ हम लोग अपने पापा को खोजने के लिए आए हैं, जैसे भी करके अपना हम लोग को पापा मिल जाएगा, हम लोग यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, ऐसे करके हम लोग उसको बोल देते हैं। तो देखिए 13 तारीख से बादल मुर्मू का परिवार रांची के राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से अलग अलग महकमा उनके खोजबीन में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई अता पता बादल मुर्मू का नहीं चल पाया है। इसी को लेकर के ये पूरा परिवार यहाँ बैठा है। और जब आज एक तरफ देश दुनिया भर में लोग पिता के साथ खुशियां मना रहे हैं क्योंकि आज फादर्स डे है, वहीं दूसरी तरफ सेरल मुर्मू मात्र 4 साल का बच्चा राजभवन के पास अपने पिता को ढूंढने के लिए धरने पर बैठा है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in